स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसे आप देखते हैं हमारी यूट्यूब चैनल SHQ रेडियो एक्टिव पे। आज जुमेरात और हम जुमेरात और संडे को इस चैनल पे मिलते हैं। बात होती है स्पोर्ट्स की, मुख्तलिफ खेलों की बात होती है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे उस मैच की जो कल खेला जाएगा इंग्लैंड और भारत के दरमियान, यानी पहला T20। बिल्कुल सही है। किस टीम के चांसेस बनते हैं और टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा? देखिए, पहली बात ये है कि अहमदाबाद में मैच होगा, लेकिन जो लोग कुछ कह रहे हैं कि ये टर्निंग विकेट होगा, वो है ये T20 मैच है, 40 ओवर में खत्म हो जाता है मैच। तो इसमें बैटिंग विकेट बनता है ताकि रन हो, क्योंकि अगर आप माने ना माने, बाय एंड लार्ज एंटरटेनमेंट के लिए खेला जाता है T20। बिल्कुल सही, कंपटीशन तो है, एंटरटेनमेंट है, बिल्कुल। तो इसीलिए विकेट होगा ट्रू विकेट जिसपे रन बनेंगे। तो लेकिन स्पिनर का बोलबाला रहता है T20 में। ये नहीं आप कहेंगे अगर इसमें लेंगे तो टर्निंग विकेट बनाया था। आप 10 प्लेयरों की लिस्ट देख लीजिए, इसका टॉप 10 बॉलर्स इन T20। एक फास्ट बॉलर है उनमें, टीम सऊदी जी, 9 स्पिनर है। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ स्पिनर है उसमें, यानी स्पिनर का रोल बनता है T20 में भी। ज्यादा बन गया, हमें पता था ये चलेगा ही, हमें पता था ये चलेगा जब शुरू हुआ। बिल्कुल है नहीं, बिल्कुल 2007 हमने कई बार बात की है कि अच्छा 7 के आलमी कप में भी हरभजन और अफरीदी टॉप रहे, अफरीदी सबसे ज्यादा अच्छे रहे, बिल्कुल सही, तो स्पिनर ही रहे। आपने कहा टीम की बैलेंस की बात, देखिए बैलेंस का यह है कि इंडियन टीम में मसला है किसको खिलाएं और किसको छोड़ें। यानी इतने प्लेयर खेलने के बहुत सारे खिलाड़ी इतने हैं। अब राहुल को लोग कह रहे नहीं खिलाएंगे, तो ग्रेव इनजस्टिस होगा अगर राहुल टीम, क्योंकि वहां से सूर्य कुमार यादव को चांस मिला है पहली बार, वो जबरदस्त खिलाड़ी है। तो फिर बाकी खिलाड़ी बहुत सारे हैं। ओपनर आपके पहले ही सेट हैं T20 में, तो अगर धवन और रोहित शर्मा निकलते हैं तो किसी का चांस ही नहीं बनता है। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो इसीलिए इंडिया को प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, किसको छोड़ें किसको खिलाएं। बिल्कुल, और ये प्रॉब्लम भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि राइट कॉम्बिनेशन इसमें ढूंढना है। अब हार्दिक पांड्या का मसला उनके साथ ये है कि वो प्लेयर बहुत अच्छे हैं इस फॉर्मेट की, लेकिन बॉलिंग नहीं कर पाते हैं। क्या वो ठीक हो गए? 4 ओवर निकाल लेंगे या 3? तो 3 ही करने हैं या 4 ही करने हैं, तो शायद मत करें। वो एक मामला है इंडिया के पास, और स्पिनर इंडिया के सेट हैं इसमें। अब 4 भी आ गए हैं एक स्पिनर। इंग्लैंड की जो कॉम्बिनेशन है, उनका जो रोटेशन का सिस्टम है, क्या समझते हैं आप? पहले मैच से कहाँ रोटेशन करेंगे? वो इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी है T20 और शॉर्ट फॉर्मेट में, लेकिन वो T20 से ज्यादा 50-50 में अच्छी है। जी, उसमें वो बेमिसाल है, बिल्कुल सही। लेकिन T20 में अच्छी टीम है क्योंकि मॉर्गन का माइंडसेट अच्छा है। मॉर्गन रूट जैसे कैप्टन नहीं, लेड बैक है, एग्रेसिव है, और एग्रेशन उनकी कैप्टनशिप में है, फील्ड चेंजेस में है, बॉलिंग चेंजेस में है, उसमें वो एग्रेसिव है। और अपना एक एग्जांपल उनका बहुत जबरदस्त है, वो सेट करते हैं क्रिकेट में। कांटे का मुकाबला होगा कि 5 मैचों में चांस ये है, लेकिन गिवन कंडीशंस, और इंडियन टीम लगातार खेल रही है। जो इसमें प्लेयर आए हैं T20 के बहुत से, इंग्लैंड के, उन्हें बहुत देर से क्रिकेट ही नहीं खेली है, कॉम्पिटिटिव, तो एज बनता है इंडिया का, एज बनता है। चलिए, हम क्रिकेट की बात और करेंगे, फुटबॉल की भी बात करेंगे, लेकिन मैं पहले क्रिकेट की बात को जारी रखूंगा एक सवाल से। जी, ये सवाल लिखा है दानिश आफाकी ने। आप आरथ नार्बल से सवाल लिखते हैं और आप पूछते हैं कि PSL जो सस्पेंड हो गया, उसमें आपको नहीं लगता है कि फ्रेंचाइजी और PCB का पूरा कसूर है, क्योंकि वो दोनों कोविड प्रोटोकॉल को निभाने में नाकाम हो गए? बाय एंड लार्ज सही है आपका कहना, क्योंकि देखिए ये तो बहुत सी फ्रेंचाइजी टीम है। जब पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड गई, एक मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाली टीम, एक सिलेक्टेड टीम, उधर भी कोविड प्रोटोकॉल में प्लेयर्स ने प्रॉब्लम की, तो यहाँ ये कंट्रोल नहीं हो सका इनसे, तो उससे सबका नुकसान हो गया, खिलाड़ियों का नुकसान हो गया, इवन फ्रेंचाइजीज का नुकसान हो गया। इस पीरियड में टीवी राइट्स, बाकी कमाई शमाई वो रह गई ना, तो बहुत सी चीजें कम हो गई। लेकिन ये सही है कि जिस स्ट्रिक्टनेस से करना चाहिए था वो नहीं हुआ, और इसमें प्लेयर्स का कसूर है और टीम्स का कसूर है, सही, PCB से ज्यादा। अब वो एक के पीछे तो नहीं रहेंगे, नहीं, लेकिन प्रोटोकॉल उन्हें बनाया, आपको फॉलो करना है, वो नहीं करते हैं फॉलो। फिर एक और बात है इसमें कि ये डिफिकल्ट है बहुत प्रोटोकॉल फॉलो करना, इसमें रहना, टफ कंडीशन हो जाती है जी। लेकिन अगर आपको खेलना है, आप प्रोफेशनल हैं, तो 1 महीने टफ कंडीशन भी बर्दाश्त कर लेते हैं। बिल्कुल सही। एक और सवाल मैं पढ़ूं जी। ये सवाल, ये वाजिद गुलजार बाडीपुरा से कहते हैं कि इयान बिशप, आपको नहीं लगता है कि अजीम कमेंटेटर्स की सफ में जा रहे हैं, जो उन्होंने पिछले दिनों पोलार्ड के 6 छक्कों की कमेंट्री की, या हमने देखा है कि 2019 के आर्मी कप की जो कमेंट्री की? अच्छी कमेंट्री करते हैं इयान बिशप, सही बात है, अच्छे कमेंटेटर हैं वो कमेंट्री करते हैं ज्यादा बनिस्बत के कमेंट करने के, और कमेंटेटर हम उसी को मानेंगे, एलन विल्किंस को और बाकियों को, स्मिथ को, जो कमेंट्री करते हैं जी।
क्योंकि नासिर हुसैन कमेंट्री नहीं करते हैं या डेविड गवर कमेंट्री नहीं करते हैं, वो एक्सपर्ट हैं, तो अच्छे कमेंटेटर हैं। हालांकि कहीं कहीं इनकी कमेंट्री में भी मुझे दिखता है फेवरेट्स होते हैं, अच्छा, जिनको ये सपोर्ट करते हैं और कुछ प्लेयर्स को इग्नोर करते हैं। वो अगर ये भूल जाएंगे तो ये ज्यादा बेहतर कमेंटेटर बनेंगे। और हमने देखा है कि सारे प्लेयर्स अच्छे कमेंटेटर्स नहीं बन पाए, इवन अच्छे एक्सपर्ट नहीं बन पाए जी। मेरे ख्याल में कम लोगों ने देखा होगा जेफरी बॉयकॉट को, तीखा, कैंडिड, लेकिन टू द पॉइंट और बेमिसाल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिकेट, और किसी के दबाव में कमेंट्स नहीं करते थे वो, जैसे इयान चैपल किसी के दबाव में नहीं करते थे, जो कहना है सो कहना है, क्योंकि मैं इसीलिए हूं कि ये मैं जानता हूं, मैं बोलूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी अपने आप पे पूरा भरोसा होना भी एक बड़ी बात है। अपने आप पे भरोसा होना। दूसरी बात है कि मेरी आइडेंटिटी है वो मैं पैसे के लिए बेच नहीं सकता। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम पहले बात करेंगे फुटबॉल की, उसके बाद हम आज के प्रोग्राम के सेगमेंट की तरफ आएंगे। हमने देखा कि चैंपियंस लीग में पूरा उलटफेर हो गया, उलटफेर जारी है चैंपियंस लीग में। देखिए, दो फेवरेट बाहर हो गए, यूवेंटस को पोर्टो ने बाहर कर दिया और पीएसजी ने बार्सिलोना को बाहर कर दिया। तो इसका मतलब है कि दो फेवरेट जो जीत सकते थे वो अब नहीं खेलेंगे, और ये वो दो टीमें, एक में मेसी लीडर हैं टीम के, दूसरे में रोनाल्डो लीडर हैं, जो वर्ल्ड फुटबॉल के लीडर हैं। इसका मतलब है कि कितना फैल गया है फुटबॉल, एक बात। दूसरी बात ये कि इसका ये भी मतलब है कि इन कंडीशंस में जिनमें वो खेल रहे हैं, इनका कितना असर है प्लेयरों पे, सही है, टीम्स पे असर है उनको। एक तो वो रेपुटेशन हैंडल करनी, फिर बबल में रहना, फिर क्राउड के बगैर होम एडवांटेज कौन सा है खेलना, तो ये प्रेशर फील कर रही है। और एक टीम जो लीग में पिट रही है, लास्ट ईयर की लीग चैंपियन है इंग्लिश प्रीमियर लीग की, जबरदस्त खेला लास्ट ईयर में ईपीएल, वो शायद चैंपियंस लीग जीत जाए, लिवरपूल, वहां वो सही खेल रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और मैंने कहा था कि इसके बाद हम आएंगे आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब। कई दोस्तों ने हमसे कहा भी और टेलीफोन के जरिए भी कहा कि आपने एक बार फारूक मिर्जा साहब की बातचीत हमें सुनाई थी, जिसमें उन्होंने रणजी ट्रॉफी के लिए पहली सेंचुरी बनाई जी जेएंडके के लिए, और ये इसमें कई बार लगातार लोग कह रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, पिछले 3 महीने से, कि हमसे मिस हो गया, हमने नहीं देखा। मैंने कहा वो पुराना एपिसोड देख लें आप, अब वो तो देखेंगे लोग, तो इसीलिए हम वो आपको कहानी फिर सुनाएंगे उनकी, उन्हीं की जबानी, फर्स्ट सेंचुरी फॉर जेएंडके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं फ़ारूक मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। मैंने एक्चुअली रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू किया 1973 से। 1973 से लेकर 84 तक मैंने रणजी ट्रॉफी खेली। ये फारूक मिर्ज़ा हैं जो आपसे बात कर रहे थे। ये आजकल कनाडा में हैं, डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और इन्फेक्शंस पे काम करते हैं, दुनिया भर में लेक्चर करते हैं, लोगों को सिखाते हैं और समझाते हैं, और अपना भी एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं कनाडा में। क्रिकेट प्लेयर हैं, जेएंडके के लिए खेले हैं, और जो इनने अपना तारुफ दिया, इंट्रोडक्शन दी, बहुत मॉडेस्ट थी। इन्होंने कहा मैंने इस साल तक रणजी ट्रॉफी खेली है, लेकिन हकीकत ये है कि जब ये स्कूल में थे तभी माना जा रहा था कि फारूक मिर्ज़ा कुछ कमाल करेंगे, कुछ ज़बरदस्त बैट्समैन होंगे, और ये साबित हुआ है, ये अच्छे बैट्समैन बने, और स्कूल से निकलते निकलते ये रणजी ट्रॉफी में आ गए और रणजी ट्रॉफी खेलनी शुरू की। और उसके बाद रणजी ट्रॉफी की बात छोड़ दें, वो तो ये खुद भी करेंगे और थोड़ी सी मैं भी करूंगा, लेकिन पहले मैं बताऊं कि नॉर्थ जोन के लिए इंटर यूनिवर्सिटी खेले, नॉर्थ जोन के लिए यानी विजी ट्रॉफी खेले। उस नॉर्थ जोन की टीम में ये थे जिसमें महेंद्र रमनाथ, यशपाल शर्मा, राजेश हॉर्वाट्स और परवीन ओबेरॉय और बड़े बड़े प्लेयर खेलते थे, उसमें ये भी खेलते थे। और तब विजी ट्रॉफी खेली जाती थी, सारी जोन्स की टीम सेलेक्ट की जाती थी, फिर वो आपस में मैचेस खेलती थी, जिसे विजी ट्रॉफी कहते थे। और रोहंटन बारिया ट्रॉफी खेली, विजी ट्रॉफी खेली इनने। उसके बाद ये देखें कि तब इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की एक टीम हुआ करती थी, और इंटर यूनिवर्सिटी मैच 3 और 4 दिन के हुआ करते थे, और जो नॉर्थ जोन और बाकी जोन्स का फाइनल होता था यूनिवर्सिटी का, वो 5 दिन का होता था। तो उसमें ये खेले, इन्हें कई खासे विकेट लिए, बड़े कामयाब रहे। और उसके साथ जो 78-79 में पहला इंटरनेशनल मैच श्रीनगर में खेला गया, जब किम ह्यूज की टीम यहाँ आई, जिसमें एलन बॉर्डर थे, हर्ष थे, हॉग थे और कई एक खिलाड़ी थे, और उसमें ये नॉर्थ जोन के 12th मैन थे और इन्हें कैच भी पकड़ा था। आज ये एक वाक़ा बयान करने जा रहे हैं जो तारीख साज है, जो हिस्ट्री बनी है, जो कोई और कर नहीं सकता, जो इरेज नहीं हो सकता। अब वो इन्हीं के नाम रहेगा हर वक्त। बात ये करेंगे, इनके 2 वीडियोज़ हमारे पास हैं, कनाडा से इनने भेजे हैं, उनके ज़रिए आप तक ये
बात पहुंचाएंगे। तो चलते हैं फिर फारूक मिर्जा के पास। ये वाक़ा आज से 45 साल पहले का है। रणजी ट्रॉफी का मैच था हमारा और पंजाब का, जम्मू कश्मीर स्टेट और पंजाब का। ये 7, 8 और 9 नवंबर को बारादरी स्टेडियम पटियाला ग्राउंड में हुआ था। तो ये जो मैं वाक़ा आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ ये मेरी सेंचुरी है जो मैंने रणजी ट्रॉफी में की। ये सेंचुरी एक पहली सेंचुरी थी जो जम्मू कश्मीर से किसी रणजी ट्रॉफी प्लेयर ने अंजाम दी। हमने पहली इनिंग्स में अपना स्कोर किया वहां 167। तो आप यकीन करें कि मेरा कंट्रीब्यूशन 0 था, मैं 0 पे आउट हो गया। तो 0 पर आउट होने से काफी मायूसी आई मुझ में कि, और पहली बॉल पर आउट हो गया। तो इसके बाद पंजाब ने अपनी इनिंग्स शुरू की। पंजाब ने अपनी इनिंग्स में हमको अच्छा खासा चैलेंज दिया। उन्होंने 296 का स्कोर टोटल किया अपनी इनिंग्स में, फर्स्ट इनिंग्स में। तो अब तो हम 129 रन से पीछे थे। मायूसी तो थी टीम में, लेकिन मोटिवेशन भी थी कि हमको ये मैच जरूरी बचाना है। तो हमने स्ट्रैटेजी बनाई, बिलखुसूसन जो हमारे कैप्टन थे मेरे भाई साहब मोहिद्दीन मिर्जा साहब और रूफ साहब ने स्ट्रैटेजी बनाई मिलके कि हमने इस मैच को बचाना है। इस मैच को बचाने के लिए तो जाहिर है हमको अच्छे से बैटिंग करनी थी, तो विकेट पर रहना था, विकेट पर टिक के एक तो स्कोर करना था और टाइम भी किल करना था, ताकि पंजाब टीम को मौका नहीं मिले ये मैच जीतने के लिए। उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि कहीं न किसी तरीके से हमको ये मैच बचाना है। 9 नवंबर 1975 की बात है, जब हम सेकंड इनिंग्स में खेलने के लिए उतरे। तो खेलते गए 4 विकेट तो गिर गए हमारे। उसके बाद रूफ साहब और मैं इकट्ठे खेलने लगे। तो हमने एक दूसरे के साथ 87 रन्स की पार्टनरशिप की। यह साझेदारी में रूफ साहब जो हमारे टीम में सबसे सीनियर खिलाड़ी थे, वो जबरदस्त हार्ड हिटिंग बैट्समैन थे, उन्होंने 44 रन का कंट्रीब्यूशन दिया टीम को। ये भी कह सकता हूं तो रूफ साहब मेरे से तकरीबन रणजी ट्रॉफी में 14-15 साल सीनियर थे, पहले से कि उन्होंने खेला था। तो रूफ साहब ने मुझे नसीहत की ग्राउंड में जब खेलते थे हम, इस बार अपनी सेंचुरी मुकम्मल करना, छोड़ना नहीं। तो अभी तो सेंचुरी के नजदीक में नहीं था। रूफ साहब के आउट होने के बाद मेरे साथ दूसरे एक सीनियर प्लेयर आए खेलने के लिए, मोहम्मद अशरफ भट्ट। मैं उनके साथ खेलता गया, साझेदारी बढ़ती गई। तो अब चाय का वक्फा हुआ तो मेरा स्कोर उसको 97 रन था। मैं 97 रन पे खेल रहा था और चाय का वक्फा हुआ। अब यकीन माने, जब चाय का वक्फा हुआ तो मैं टी टाइम पे चला गया और मेरे हाथ में एक कप चाय दिया अपने प्लेयरों ने। वो इतना नर्वस हो गया कि सारी चाय मेरे कपड़ों पर गिर गई। तो अब टी टाइम के बाद मैं वापस खेलने गया तो 3 ओवर्स गुजर गए कि मैं स्कोर नहीं, एक भी रन नहीं कर सका। 3 ओवर्स मैंने कंटिन्यूसली मेडन के लिए, क्योंकि उन्होंने ऑफसाइड का सारा पैक किया मेरे लिए, सारी पैक ऑफसाइड फील्ड पैक की और मुझे आउटसाइड ऑफ स्टंप खिलाते रहे। काफी टेंशन बढ़ गया। 97 पे खेल रहा था मैं, एंड आई नेवर वांटेड टू मिस द सेंचुरी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने अब डिसाइड किया था कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो निकालना पड़ेगा बॉल को, तो स्कोर करना पड़ेगा। बहरहाल मैंने एक बॉल को आउटसाइड ऑफ स्टंप से लेकर मिड विकेट के ऊपर फेंक दिया, चौका लगा दिया और मेरी सेंचुरी कंप्लीट हो गई। ये मैं सेंचुरी कंप्लीट कर बहुत वारिया खुश। तो सारे सब प्लेयर जो जम्मू कश्मीर की तरफ से आए थे, जो स्पेक्टेटर्स थे,
जो भी था वहां पर, लोकल थे या कहीं से और से आए थे, वो सब लोग फील्ड पे आए, मुझे गले मिला, मुझे कंधे पर चढ़ाया और मुझे ग्राउंड किया, ऑल अराउंड उन्होंने चक्कर कराया। तो कम से कम ये सीन तो 10 मिनट चला। तो मैं तो बहुत खुश था, टीम सारी खुश थी। मैंने ये जो सेंचुरी की 123 रन की, मैं तो विकेट पर ठहरा 287 मिनट्स के लिए। बहुत सारा दिन मैं बैटिंग करता रहा फील्ड पे। तो आप यकीन करें तो मैं भी बहुत बहुत खुश हुआ। तो बहरहाल हमने टीम, टोटल स्कोर हमारा जो टीम का था वो 268 रन का था। 268 रन हमने किए सेकंड इनिंग में। तो अब हमने पंजाब को एक 139 की लीड दे दी थी। 139 रन करने के लिए तो उनके पास 90 मिनट्स का टाइम था, और जाहिर है 90 मिनट्स में वो 139 रन नहीं कर सके। तो ये पहली बार जम्मू कश्मीर की रणजी ट्रॉफी की तारीख में ये हुआ कि हमने एक मैच को ड्रॉ किया। तो ड्रॉ हुआ, पंजाब ने, शायद पंजाब के 4 विकेट गिर गए, वो जल्दी जल्दी में स्कोरिंग कर रहे थे। तो ये इस तरह से मैंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की और एक हिस्ट्री कायम की जम्मू कश्मीर की तरफ से, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने 1957 में रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लिया था। 1975 तक किसी ने सेंचुरी नहीं की थी, स्कोर नहीं की थी। 2 बार, एक बार रूफ साहब 95 पर आउट हुए थे, एक बार ब्रिजिंदर साहब 90 पर आउट हो गए थे, एक बार मेरे भाई साहब मोहिद्दीन साहब 87 रन पर आउट हो गए थे। लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि मैंने पहली बार रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर तरफ से सेंचुरी की। पहली सेंचुरी जेएंडके के लिए फारूक मिर्जा साहब ने, और खुद बात कर रहे सही थे। बात है, और इनके साथ हमने बहुत खेला है। अच्छा। देखिए, इनके साथ मैंने खेला है, प्रिविलेज है मेरी, क्योंकि ये बड़े ज़हीन खिलाड़ी थे। एक ही टीम में खेला है हमने यूनिवर्सिटीज में, वो है, एक दूसरे के खिलाफ बहुत खेला है क्लब क्रिकेट में। अच्छा। और मेरी खुशकिस्मती, कुछ बार आउट भी किया है ऐसे बैट्समैन को मैंने। तो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, स्पिन बॉलर, बैट्समैन, और उसके बाद एक मारूफ डॉक्टर दुनिया में, कनाडा में रहते हैं। असल में मैंने ये पिछले दिनों से मार्क किया और सोच रहा था मैं कि आपने एक बार कहा था कि जब परवेज कैसर साहब बोल रहे थे प्रोग्राम में, तो आपने कहा था मेरे भी बहुत सारे किस्से हैं, अगर मैं कहने पे आऊंगा प्रोग्राम को सारा चला जाएगा। लेकिन मैं कुछ कुछ पूछा करूंगा आपसे आपकी क्रिकेट के हवाले से। लेकिन आज मैं आपकी क्रिकेट की एक ऐसी बात आपसे पूछूंगा जो लैक करती है आज, यानी डिसिप्लिन। आप में और आपकी टीम में कितना था जो आज नहीं हम देख रहे? देखिए, डिसिप्लिन के तकाजे थोड़े बदल गए। प्लेयर, मैं किस सेंस में कहता हूँ प्लेयर की डिसिप्लिन के तकाजे, कि आर्ग्यू करना, जिराह करना, जब इंटरनेशनल खिलाड़ी कर रहा है, आप देख रहे हैं कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और वो ज्यादा बिक रहा है खिलाड़ी इस वजह से जी, तो आप उनको कॉपी कर रहा है यंग प्लेयर, वो छोटा है, उसको पता नहीं है। हमारे वक्त ये इतनी एवेन्यूज नहीं थी कि हम देखें। कभी कभार टीवी पे कोई आ जाता था, मुश्किल से कोई मैच, वो देख लेते थे, मगर अखबारों में पढ़ते थे, फॉलो करते थे प्लेयर्स को। और मेरे ख्याल में किसी हद तक कहेंगे इनकी अचीवमेंट क्या है, हमने रणजी के इतने मैच जीते हैं, हमने नहीं जीते होंगे, सही बात है, लेकिन रिस्पेक्ट हमने बहुत ज्यादा अटेन की जब हमने खेला। क्यों? अपने तौर तरीकों से, अपने डिसिप्लिन से, अपनी तहजीब से, एक बात अपने खेल से भी। वो 35 रुपए के बैट से, वो कांटों वाले ग्लव से जिनमें बॉल लगे उंगली टूट जाती थी खेल के, बहुत अच्छा। 3 किलो का पैड एक एक टांग में, वेटलेस पैड नहीं, नो हेलमेट। तो उसके बावजूद ये है कि हर वक्त अपने उसी में रहे कि बड़ा प्लेयर है, मेरे सामने रूफ साहब आए तो मेरी जबान नहीं खुलेगी, मोहिद्दीन साहब आए तो जबान नहीं खुलेगी, साथ भी खेला उनके, नहीं खुलेगी मेरी। आज तो है, ये कोई मानता है किसी को नहीं। सही बात। हालांकि रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपसे पहले अभी कुछ प्लेयर रिटायर हुए रणजी के, हमारे बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर, बहुत बड़े बैट्समैन, खिलाड़ी, इज्जत होनी चाहिए उनकी, आपको करनी है, मुझे भी करनी है। मैं थोड़ा सा इसमें अजीब सी बात भी है कि अगर आप जम्मू चले जाएं तो बारहा ऐसा होता है कि वहां कोई खिलाड़ी मिलता है जिसने आपके बाद खेला है, वो अपने पांव छूने आ जाता है सीधा। ये नहीं है कि वो मैं कोई तूफान मेल हूं या दूसरा प्लेयर है, वो कहता है मुझसे पहले खेला, इज्जत है इसकी। उसकी थोड़ी हम में कमी है, हमें कमी है, हम रन डाउन करते हैं अपने खिलाड़ी को ज्यादा बनिस्बत के उसकी बात अच्छी तरीके से करें, ये इशू हमारे पास है।
और जनाब यहाँ से हमने देखा कि जिम्बाब्वे ने पहले टेस्ट में अफगानिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया, बिल्कुल। लेकिन दूसरे टेस्ट में कमबैक देखिए देखिए कमाल क्या है, 100 रन नहीं बनते हैं पहले टेस्ट में अफगानिस्तान से, भाई है ना। और दूसरे में असगर की शाहिदी की सेंचुरी और स्कोर लंबा 400 चले जा रहा है अफगानिस्तान। असगर वैसे ये चेंज कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मैच में टीम कुछ नहीं करती है, रशीद खान नहीं खेल रहे हैं हालांकि, कुछ नहीं कर रही है, लेकिन दूसरे में ऐसा खेल रही है। और अफगानिस्तान का इशू रहा है बैटिंग का मैचों में, आयरलैंड के साथ भी देखा, बाकी के साथ बैटिंग का इशू रहा है, लेकिन वो शायद सॉल्व हो रहा है। और अच्छा है कि इसमें असगर अफगान कैप्टन है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत मैच्योर किस्म की कैप्टनशिप करते हैं। रशीद खान अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनको बहुत जल्दी कैप्टन बना दिया गया। अब वो इस वक्त खेल नहीं रहे हैं तो अफगान है। और एक सवाल भी किसी ने हमें एक दो बार किया है इस हिसाब से, पूछा है, आप देख सकते हैं कि हम बात करते हैं हाँ बड़ी टीमों की, हाँ ये लिखते हैं कि हम अक्सर बात करते हैं बड़ी टीमों की, लेकिन जिम्बाब्वे की या छोटी टीमों की बात की अफगानिस्तान की बात नहीं करते। इनका नाम यह है वानी लुकमान, इन्होंने ये पूछा है हमसे। देखिए अगर आप प्रोग्राम रेगुलरली देखते हैं तो हमने बारहा ये कहा कि आईसीसी सुतेला सलूक करता है जिम्बाब्वे के साथ। जिम्बाब्वे में हालात खराब हैं क्रिकेट के, पैसे की कमी है, मुश्किलें हैं, और आईसीसी ने उनको छोड़ दिया है। बिल्कुल, बड़ी टीमों को खेलने नहीं देता, उनके साथ जाने नहीं देता है वहां, तो और हाथ नहीं थामता है इन टीमों का। और आपको ये भी पता होगा, हमने बारहा का नेदरलैंड है, कीनिया है, यूएई है वगैरह, इनको मनवा के रणजी सीजन में खिलवाओ, काउंटी में खिलवाओ इनको, तभी ये 3 डे 4 डे मैचेस खेल पाएंगे, टेस्ट के लायक होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और थोड़ा ये भी होता है कि कीनिया की बात किस कंटेक्स्ट में आजकल हम करेंगे। कीनिया कुछ कर भी नहीं रहा, ना खेल रहा है। बिल्कुल, अगर खेल रहा हो तो आज जिम्बाब्वे खेल रहा है तो बात हुई उनकी, और पाकिस्तान भी जिम्बाब्वे का दौरा करेगा तो बात होगी डेफिनेटली उनकी। जब दौरा होगा तो बात तो हाँ, होगी, जब वो खेलेंगे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। और जनाब श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला मैच हमने देखा जो वनडे, जी तो उसमें वेस्ट इंडीज ने, हाँ जी, शाय होप ने सेंचुरी बनाई उसमें। और वेस्ट इंडीज ऑफ लेट बड़ा अच्छा खेल रहा है इस सेंस में कि वो टेस्ट मैचेस जीते, उसको T20 में सही खेला, अब आज सही खेल रहे हैं। यह खुशी की बात है उनके लिए। और पोलार्ड की कैप्टनशिप से बहुत फर्क पड़ा है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी कैप्टनशिप करते हैं वो। और कुछ उनकी वजह से कुछ प्लेयर जिनको इनने बाहर निकाल दिया था वो भी वापस आए हैं टीम में। एक अच्छी टीम बन रही है, अच्छा यूनिट बन रहा है वो। और एनी टाइम श्रीलंका कैन स्ट्राइक बैक। बिल्कुल सही। और यहाँ से एक राय भी नहीं है, सवाल भी नहीं है, ये तारीफ है। बट शफात ने आपने हमें सजेशन दी थी कि आप टाइगर पटौदी के बारे में एक सेगमेंट इस प्रोग्राम में बनाइए और हम तक पहुंचाइए, और इन्होंने इसका शुक्रिया भी किया, सराहना भी की, और बाकी बहुत सारे लोगों ने इस सेगमेंट को पसंद। बिल्कुल सही है, खास करके जो हमने बातें की पटौदी साहब के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि वो जो पहले सेगमेंट था आबिद का, और उसके बाद 10-11 मिनट हम बोले उनके बारे में, और फिर भी कम ही बोले, जो आप लोगों को पसंद आया। और ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं, हॉकी के हैं, फुटबॉल के हैं, क्रिकेट के हैं, बैडमिंटन के हैं, टेनिस के हैं, जिनके बारे में हम यहाँ बैठ के सेगमेंट के बगैर भी बहुत बात कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे जहांगीर खान की हमने बात की, आप में से 70% कहते हैं हमने नाम ही नहीं सुना था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसी बात होगी। बिल्कुल सही बात। और इसी बात पर लेते हैं आज के प्रोग्राम से इजाजत। मिलते हैं हम इतवार को रात 8:30 बजे, जब आप मैच देख रहे होंगे। बिल्कुल, दूसरा T20 इंग्लैंड और भारत के दरमियान। शुक्रिया, खुदा हाफिज।